नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो ही राजस्थान बोर्ड आरबीएसई क्लास 8 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर है 26 हमारे गौरव। और ये 8 क्लास सोशल साइंस की बुक का अंतिम लेसन है। और उसके बाद हम कल से 9th क्लास का जो पहला जो चैप्टर है उससे हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। और पहला जो प्रश्न है आपके सामने, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के थे तो क्या थे वो? राज्य कवि। क्या थे वो? राज्य कवि। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के थे, राज्य कवि थे वो। नेक्स्ट है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता कौन थे? ये थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। पृथ्वीराज रासो जो जिसने लिखी थी वह कौन था? तो वह था चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, सुश्रुत प्राचीन काल के प्रसिद्ध थे। सुश्रुत प्राचीन काल के प्रसिद्ध थे। क्या थे वो सुश्रुत प्राचीन काल के? शल्य चिकित्सक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शल्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, श्री रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री रामानुजन का जन्म जो है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है, चंद्रवरदाई के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रवरदाई के पिता का नाम था राववेण। राववेण। नेक्स्ट है, चंद्रवरदाई का जन्म कहां हुआ था? तो चंद्रवरदाई का जन्म जो है 1148 में लाहौर में हुआ है। लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी? अभी पढ़ा हमने, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम किसका है? तो शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख जो नाम है वो है महर्षि सुश्रुत का है। नेक्स्ट है, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम बताइए। प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न किस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो जो भारतीय ग्रंथ जो है वो है सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वही महर्षि सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी। भारत के अन्य वैज्ञानिक की सूची में निम्नलिखित आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे। डॉक्टर आत्माराम कांच और सिरेमिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक। कांच और सिरेमिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक। गोविंद स्वरूप सौर एवं रेडियो खगोल विज्ञानी। और चरक कौन थे? भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। चंद्रशेखर वेंकटरमन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता थे। धन्वंतरी आयुर्वेद विज्ञान के चिकित्सा शास्त्री। इंपॉर्टेंट है धन्वंतरी। नेक्स्ट है, बिरबल साहनी प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। भास्कर गणितज्ञ लेखक। मेघनाथ शाह भौतिकी प्रसिद्ध विद्वान। और मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया ये कौन थे? सिंचाई एवं जल प्रबंध की तकनीकों का ज्ञान था इनको, अनुसंधान करने वाले। नेक्स्ट है, विक्रम अंबालाल साराभाई। ये भी जानते हैं आप, विक्रम अंबालाल साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के वैज्ञानिक। वराहमिहिर गुप्तकालीन भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ एवं गणितज्ञ। इंपॉर्टेंट है ये। शांति स्वरूप भटनागर चुंबकीय प्रभावों पर अनुसंधान। सत्येंद्र बोस क्वांटम सिद्धांत में अनुसंधान। होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान। जगदीश चंद्र बोस भौतिकी विज्ञान। तो ये थे। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो है, चरक के अलावा जो भी भारतीय वैज्ञानिक थे उनके नाम और उनके कार्य जो थे। नेक्स्ट है, माघ द्वारा लिखी गई काव्य रचना कौन सी है? माघ द्वारा लिखी गई शिशुपाल वधम नामक काव्य की रचना है। ठीक है ना, माघ द्वारा शिशुपाल वधम लिखा गया था काव्य। नेक्स्ट है, महर्षि पाराशर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो महर्षि पाराशर ने कर्षि पाराशर की रचना नामक ग्रंथ की रचना की थी। चक्रपाणि मिश्र ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चक्रपाणि मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। उसमें पहला विश्व वल्लभ, दूसरा मुहूर्तमाला, और तीसरा जो है व्यवहार आदर्श, और चौथा है राज्याभिषेक पद्धति। विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वृक्षा आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो चक्रपाणि मिश्र ने वृक्षा आयुर्वेद की नामक ग्रंथ की रचना की थी। लेखक और उनकी पुस्तकें, तो इनको भी देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, महर्षि सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, महाकवि बाग, शिशुपाल वधम,
सूत्रधार मंडन, वास्तु मंजूरी, महर्षि पाराशर, कर्षि पाराशर, और शक्रपाणी मिश्र ने क्या लिखा था, विश्व बल्ब। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के राजकवि का नाम बताइए। तो अभी हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि हैं वो थे चंद्रवर्दई थे। चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि सुश्रुत ने ही किया था। ब्रह्मगुप्त का गणित व खगोल के क्षेत्र में योगदान ब्रह्मगुप्त का। तो ब्रह्मगुप्त काल के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त ने 30 वर्ष की आयु में 728 ईस्वी में ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्यक्रम नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। खंड खाद्यक्रम ग्रंथ ये भी किसका है? ब्रह्मगुप्त का है। इसमें विशेषकर खंड खाद्यक्रम में क्या था? इसमें विशेषकर अंतर्वेशन तथा समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में साइन ज्या तथा कोसिन कोटि ज्या के नियम मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथों में वर्गमूल एवं अनुमल लिखने की सरल विद्या दी। शून्य के गुणधर्म की व्याख्या भी इन ग्रंथों में की गई है। शून्य के गुणधर्म की व्याख्या भी इन ग्रंथों में की गई है। ब्रह्मगुप्त का ज्यामिति क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। ब्रह्मगुप्त इस ग्रंथों का अनुवाद अरबी एवं फारसी में हुआ और भारत का यह गणित एवं खगोल विज्ञान को ज्ञान एवं बाद में पश्चिम देशों को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है रामानुज भारत के महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास आर्यगर था। इनकी माता का नाम कोमल तमल था। प्रारंभ में रामानुजन जिज्ञासुवर्ती एवं कुशार्गु बुद्धि के थे। रामानुजन की गणित में विशेष रुचि थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, रामानुजन की गणित में विशेष रुचि थी। 1927 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और अच्छा स्थान प्राप्त करने पर उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रॉपर CS हार्डी को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लगभग 120 प्रमेय भेजे थे। ये आपको ध्यान रखना, 120 प्रमेय भेजे थे। नेक्स्ट है महर्षि पाराशर एवं कर्षि के क्षेत्र में उनका योगदान। तो महर्षि जो पाराशर है उनका जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ था और इन्होंने कर्षि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में गौतम पूजा का प्राचीन संदर्भ, दीपावली का पड़वा जो है पड़वा को करने का वर्णन है। तो इसमें तो कर्षि पाराशर जो है उसी को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है चंद्रवर्दई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अभी हमने पढ़ लिया। चंद्रवर्दई का जन्म 1148 में लाहौर में हुआ था। चंद्रवर्दई कौन थे? तो चंद्रवर्दई जो हैं वो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि व सलाहकार और मित्र भी थे। नेक्स्ट है चंद्रवर्दई ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो चंद्रवर्दई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त जो थे वो गुप्त कालीन के एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथों का नाम अभी हमने पढ़ा। एक तो था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और एक था खंड खाड्यगम। नेक्स्ट है विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक कौन थे? तो कौन थे? महर्षि सुश्रुत विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट है सुश्रुत ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किस भारतीय शल्य चिकित्सक ने किया था? प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख सुश्रुत नामक भारतीय शल्य चिकित्सक ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में किया था। नेक्स्ट है कर्षि पाराशर के रचयिता कौन थे? अभी पढ़ा हमने महर्षि पाराशर। नेक्स्ट है शक्रपाणी मिश्र द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो विश्व बल्ब और मुहूर्तमाला। नेक्स्ट है चंद्रवर्दई का जन्म 1148 में लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम रामवैण था। चंद्रवर्दई बचपन से प्रतिभाशाली थे। शीघ्र इन्होंने भाषा साहित्य व्याकरण इंद्र पुराण ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि और सलाहकार और मित्र भी थे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा भी प्राप्त की थी और युद्ध के समय वे सदैव सेना के साथ रहकर अपने रण कौशल का भी परिचय देते थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का हिंदी का प्रथम महाकाव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवर्दई ने लिखा था। इस ग्रंथ में चंद्रवर्दई की विदित वीरता, सौंदर्य और मित्र भक्ति का परिचय मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। नेक्स्ट है महाकवि माघ। तो संस्कृत के महाकवि माघ का जन्म श्री मालनगर भीनमाल राजस्थान में हुआ था। तो इसमें इसका जन्म स्थान भी आपको ध्यान रखना है, महाकवि माघ का। इनके पिता का नाम दत्तक था। माघ का समय 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध एवं 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध में माना जाता है। माघ का विवाह मालन देवी नामक एक कन्या के साथ हुआ था। माघ ने शिशुपाल वधम नामक काव्य की रचना की थी। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। शक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
शक्रपाणी मिश्र जो थे महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिताओं में शक्रपाणी मिश्र का स्थान ऋषि तुल्य है। शक्रपाणी मिश्र जो है महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सारंगर एवं उसका योगदान। सारंगर हमीर रणथंभौर का जो शासक था उसके गुरु जो थे राघव देव का पौत्र था एवं दामोदर का पुत्र था। इसने हमीर रासो तथा सारंगर संहिता ग्रंथों की रचना की थी। आपको यह भी ध्यान रखना, हमीर रासो किसने लिखा था? सारंगर ने लिखा था। सारंगर संहिता किसने लिखी थी? वो भी सारंगर ने लिखी थी। इसमें ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमीर रासो वाला। नेक्स्ट है देव प्रसाद वापी जलाशय प्रतिमा संबंधी स्थापत्य कार्य का मंडन को काफी अनुभव था। मंडन जो था वो मेवाड़ के महाराजा महाराणा कुंभा के प्रिय वास्तुशिल्प थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से थे? देवामूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडनम, वास्तुराज वल्लभ, वास्तुशास्त्रम, वास्तुमंडम, वास्तुसार, वास्तुमंजरी। ये इंपॉर्टेंट है वास्तुमंजरी। तो ये जो थे मंडन के प्रमुख कार्य थे, ग्रंथ थे। तो ये थे 8वीं क्लास का जो अंतिम जो टॉपिक था वो हमारा लगभग पूरा हो गया है। और कल हम शुरू करेंगे 9th क्लास जो सोशल साइंस जो है उसका जो पहला जो टॉपिक है वहाँ से शुरू करें। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पर पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।